थैंक यू आमीन। आपके लिए दुआ मांगेगा, इसकी जन्नत के लिए दुआ मांगेगा। सर जी हाँ, मेरे को एक नाम रख लो। अच्छा, रोड पे एक नाम पूछते हैं, इसके लिए मेरे को भी बोलने नहीं आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कई सवाल करने वाले इतने ज्यादा मासूम होते हैं कि उनकी हर बात पर हंसी छूट जाती है। गुफ्तगू इतनी शगुफ्ता हो जाती है कि सुनने वालों को भी खूब मजा आता है। अखलाक और शाइस्तगी के साथ किए गए सवाल को हर कोई ध्यान से सुनता है और इसमें अगर कुछ मजाक का तड़का लग जाए तो गुफ्तगू और भी खिल जाती है। नाज़रीन, ऐसा ही एक मासूम सा नौजवान डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। उसका सवाल बहुत ही सादा था मगर साथ ही इरादा भी मासूम था। ये चाहता था कि सवाल का जवाब सुनकर उसके मुताबिक अपने मुस्तकबिल के फैसला करे। इस लड़के ने सवाल किया कि जन्नत में जाने के लिए क्या इस्लाम कबूल करना जरूरी है या कोई भी जन्नत में जा सकता है। इतना सादा सा सवाल सुनकर हॉल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पूरे हॉल पर छाया एक संजीदगी का माहौल यकदम किश्तरे ज़ाफ़रान बन गया। मेरा नाम अजय, मेरा सवाल है, जन्नत में जाने के लिए इस्लाम कबूल करने का जरूरी है क्या? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि ये सवाल ऐसे ही है कि कहा जाए क्या मुझे पास होने के लिए अच्छे नंबर लाना जरूरी है? अगर आपको पास होना है तो पासिंग मार्क्स आना लाजिम है। जहाँ तक जन्नत जाने का ताल्लुक है तो इस तक जाने का तरीका सूरह अल असर में बताया गया। जमाने की कसम, इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की। कोई भी इंसान जो जन्नत में जाना चाहता है उसके लिए 4 बातों पर अमल जरूरी है। पहली चीज ईमान है, दूसरी नेक अमाल है, तीसरी दूसरों को हक पर चलने की तलकीन है और चौथी सब्र की ताकीद है। ईमान में हम यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला एक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। नेक अमाल में हक पर चलना और किसी भी शरई हुक्म से रूगर्दानी न करना। हक पर चलने की तलकीन से मुराद दावत है, दूसरों को नेक अमाल और ईमान की दावत देना। सब्र की ताकीद में किसी भी मुश्किल में सब्र करना। अगर अल्लाह चाहे तो सारे गुनाह माफ कर सकता है मगर शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है, बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता जो इसका शरीक ठहराए और शिर्क के अलावा दूसरे गुनाह जिसे चाहे बख्शता है और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया उसने बड़ा ही गुनाह किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर का तस्वुर दिया गया है मगर अक्सर हिंदू बुत परस्ती करते हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब में एक खुदा की बात की गई, आखिरी पैगंबर के बारे में बताया गया। मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कि इस चीज को मानते हैं जो सारे मजाहिब में एक जैसी है। जो फर्क है वो हम कल देखेंगे। आज तो हम मुश्तरक बातों पर आ जाएं ताकि एक दूसरे से इख्तलाफात खत्म कर सकें। तो जब शिर्क हिंदू मत में भी गुनाह अजीम है और इस्लाम में भी, तो हम क्यों शिर्क करें? अगर आप शिर्क करते हैं तो जन्नत में जाने का कोई चांस नहीं है। दूसरे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर देगा, चाहे तो सजा देगा। Allah says in Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116 that if Allah pleases He may forgive any sin but the sin of shirk He will never forgive. For anyone who has committed shirk, he has committed a heinous sin. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हॉल में बैठे अफराद को बताया कि अगर आपको किसी मजहब को जानना है तो इस मजहब के मानने वालों को न देखें बल्कि इस मजहब की किताबें पढ़ें। हो सकता है इस मजहब के मानने वाले भी अपने मजहब के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला शुरू किया। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण और महाभारत पढ़ी। इससे हमें दावत के काम में मदद मिली। हम आम हिंदुओं से पूछते थे कि आप कितने भगवान को मानते हो? कुछ कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप किसी ऐसे हिंदू से पूछे जो अपने मजहब का मुताला कर चुका है, वो कहेगा कि मैं एक भगवान को मानता हूँ। आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है और सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा नहीं बल्कि सब कुछ खुदा का है। यही फर्क है आम हिंदू और आम मुसलमान में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से सवाल किया कि क्या आप जन्नत में जाना चाहते हैं? उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, कलमा पढ़कर जन्नत में चला जाऊँ। डॉक्टर साहब ने ये बात सुनकर माशाअल्लाह कहा और पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। नाज़रीन, आप ये मनासिर देखिए। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डू यू वांट टू एंटर जन्नत? क्या आपको जन्नत में जाने का है? हाँ, जाने का आपको? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मेरे दिल से बोल रहा हूँ, मैं कलमा पढ़ के दो। माशाअल्लाह, सब जन्नत जाना है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से सवाल किया कि क्या कोई आपको जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराने पर मजबूर कर रहा है। उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि कोई माली परेशानी हो और किसी ने कहा हो कि इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हारी माली परेशानी दूर कर दूंगा। उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, इस्लाम इसलिए पसंद आ गया क्योंकि इसमें एक ही भगवान है। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ, बुत परस्ती गलत है। डॉक्टर साहब ने सवाल किया, क्या आप मानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं? उस लड़के ने कहा, मानता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं कलमा पढ़ाऊंगा, आप उसको दोहराएं और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो आपको जन्नत में दाखिल करे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से किसी प्रेशर या किसी दबाव का क्यों पूछा। ये इसलिए था कि कल को कोई मीडिया, कोई भी शख्स या कोई हुकूमत या कोई इदारा ये एतराज आयद न कर सके। फलां शख्स को दबाव में लाकर कलमा पढ़ाया गया। लाखों लोगों के सामने कलमा पढ़ने के ख्वाहिशमंद से उसी की जबान में ये एतराफ जरूरी होता है कि वो जोर जबरदस्ती के बगैर कलमा पढ़ रहा है, ताकि किसी भी गैर मुस्लिम शरपसंद को शरारत का मौका न मिले। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के को कलमा पढ़ाया और उसने पीछे पीछे दोहराया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया और फिर उस कलमे का हिंदी में तर्जुमा करके बताया, ताकि उस लड़के को भी पता हो जो उसने पढ़ा है उसका मतलब क्या है और ये इस कलमे की रूह भी सही मानों में अपने दिल में समो ले। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह। उस लड़के के कलमा पढ़ते ही नाज़रीन पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पास खड़े इस्लामी भाइयों ने उसको गले लगाकर मुबारकबाद दी। उस लड़के ने फौरी तौर पर एक और फरमाइश की और कहा, मुझे एक इस्लामी नाम भी दे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, आपका भी क्या नाम है? उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम अजय कुमार है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका नाम ए से शुरू होता है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ए से ही कोई नाम दूं। आप अपने आप को अब्दुल्लाह बुला सकते हैं, इसका मतलब है अल्लाह का बंदा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो आपको जन्नत में दाखिल करे। उस लड़के ने फौरी कहा कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको भी जन्नत में जगह दे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सर जी हाँ, मेरे को एक नाम रख लो। अच्छा, आप अपने आप को अब्दुल्ला बुला सकते। अब्दुल्ला मतलब Thank you. द सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के बंदे को कहते अब्दुल्ला, सर्वेंट ऑफ गॉड। और मैं दुआ करूंगा कि अब्दुल्ला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। थैंक यू। आमीन। आपके लिए दुआ मांगेगा, इसकी जन्नत के लिए दुआ मांगेगा। थैंक यू।